Good afternoon class. Welcome to ICT virtual classes. My name is दक्ष शर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे आपके मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर का टॉपिक टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे किसकी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। अब ये 2 पाई आर एच आया कहां से? मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है आपका, ठीक है। सबसे पहले हमारे इस फॉर्मूले में क्या बोल रहा है? सबसे पहले हमारे इस फॉर्मूले में ये बोल रहा है कि 2 पाई आर यानी कि इतना पार्ट 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हमें पता है क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। तो किसी भी सिलेंडर का जो बेस और टॉप होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल गया 2 पाई आर। अब बात यहां आती है किसकी, एच की। तो अब इसमें हम एच कैसे निकालेंगे? मान लीजिए जब मैं इस सिलेंडर को बीच में से अगर मैं इसे कट कर दूं, यहां से अगर मैं इसे कट कर देता हूं तो ये ओपन होके कुछ ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है? ये एक रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म हो जाती है ऐसे, ठीक है। अब जब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म शेप हो गई तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, सिलेंडर जब ये ओपन होगा तो ऐसे कुछ ओपन होगा। ये जब रेक्टेंगुलर शेप ओपन हो गई तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये इसकी ब्रेथ होगी, ये इसकी लेंथ होगी। अब इसका जो एरिया होता है क्या होता है, आपका लेंथ इनटू ब्रेथ होता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो ये जो इसकी ब्रेथ देखिए, ये जो इसकी ब्रेथ है वो अगर हम इसे ऐसे फोल्ड कर दें, ये कोई भी चीज है और अगर हम इसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, इसका सर्कुलर बन जाता है। तो बेस यहाँ पे हमें क्या मिल गया 2 पाई आर, और जो इसकी लेंथ थी इस लेंथ को हमने क्या मान लिया एच। तो इस वजह से जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आता है वो क्या आता है हमारा 2 पाई आर एच। इसलिए हमें क्या मिलता है, सर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। अब बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर प्लस एच, या इसे हम और कैसे लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब देखो ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है आपका, ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है। किन किन चीजों से मिलकर बन रहा है? एक तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो क्या है 2 पाई आर एच। तो सबसे पहले क्या हो गया CSA प्लस, अब देखो किसी भी सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें कितने 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन्स, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन्स। अब आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, कोई एक सिलेंडर फॉर्म हो गया। अब इसका हमें CSA तो पता है 2 पाई आर एच, लेकिन ये एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन क्या है, ये एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन है ये दो रीजन, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक सर्कुलर रीजन का एरिया क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का भी क्या हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर। तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया ऊपर और नीचे का, और ये जो आपका ये था ये वाला, ये कर्व्ड वाला क्या था आपका 2 पाई आर एच, ये था आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब हमने इन तीनों को प्लस किया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो हमारे पास क्या फॉर्म हुआ पाई आर स्क्वायर, क्या फॉर्म हुआ पाई आर स्क्वायर
नीचे वाला प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और प्लस 2 पाई आर एच, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी से क्या निकल के आया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2 पाई आर आर प्लस एच। तो ऐसे फॉर्म हुए हैं आपके क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आप ये नोट कीजिए, उसके बाद हम कर्व सरफेस सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए इससे बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना। तो हाइट कितनी दे दी हमें, हाइट यानी कि h कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें हमें क्या दे दिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे दिया। ठीक है, कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करो क्या डायमीटर किसका ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पता है क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। अब एक चीज देखो, निकालने को क्या बोला है डायमीटर, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या आती है रेडियस। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्या सोचना है कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू कितना होता है रेडियस। ये चीज हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी फॉर्मूले में डायमीटर का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगता है, पहले किसका लगता है रेडियस का। उसके बाद जब रेडियस फाइंड आउट हो जाती है फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम डायमीटर में। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या क्या दिया है 2, और पाई की वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं हम 22/7। ये भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू आ गई आपकी 22/7। निकालनी है हमको पहले क्या है रेडियस, और हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। यहां तक सबको क्लियर। ठीक है, तो अब क्या आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 7 2 जा 14, ठीक हो गया। बचा क्या हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू आर सेंटीमीटर।
ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 2 जा 4, 22 4 जा 88, कितना आ गया 88 इंटू आर सेंटीमीटर। आर हमें फाइंड आउट करना है, तो आर को ही रहने दें, और 88 मल्टीप्लाई है तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 88 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। 88 वन जा 88, और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, बचा कितना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। अब ये क्या आई, रेडियस आई किसकी, बेस ऑफ सिलेंडर की, लेकिन हमें निकालना क्या था, डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। तो डायामीटर कैसे निकलेगा 2 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया आपके पास डायमीटर, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया आप पे क्या डायामीटर। यही हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला था। तो आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 1 मीटर, एंड बेस ऑफ डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है फ्रॉम मेटल शीट, किससे बन रहा है ये टैंक, मेटल शीट से। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी मीटर स्क्वायर मीटर्स मतलब मीटर स्क्वायर, हाउ मैनी मीटर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर शीट इज रिक्वायर्ड, स्क्वायर शीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूं और फिर आप इसे खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक क्लोज सिलेंडर बनाना है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दी है 1 मीटर, 1 मीटर उसकी हाइट दी है, और बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर, और बेस डायमीटर कितने दिया है आपको 140 सेंटीमीटर। फ्रॉम मेटल शीट, किससे बनाना है मेटल शीट से, और वो मेटल शीट कौन सी शेप की है, स्क्वायर शेप की है। तो इसने ये पूछा है क्वेश्चन में कि उस क्लोज सिलेंडर टैंक को बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर की मेटल शीट चाहिए होगी। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, थोड़ा समझिए, और फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे। और जो इसका डायमीटर है वो किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारी हाइट। ठीक है, अब यहां पे हमें बेस का क्या दिया है, डायामीटर कितना दिया है 140 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर हमें डायामीटर 140 दिया है तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 140/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को डाउट,
नहीं है। अब निकालना क्या है, ये बोल रहा है कि हाउ मैनी मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड, और सिलेंडर क्या है हमारा, क्लोज सिलेंडर है। क्या है, क्लोज सिलेंडर। अब अगर कोई भी चीज क्लोज होगी तो वो ऊपर से भी क्लोज होगी और नीचे से भी, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया उसका होगा ही। तो इसमें क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो क्या आएगा आपका 2 पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है। अब देखो रेडियस कितनी 70 सेंटीमीटर, हाइट कितनी 100 सेंटीमीटर, सब कुछ हमें मिल गया। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 70, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 70 प्लस 140, ठीक है, 140 नहीं 100, ठीक है। अब देखो 7 टाइम्स 70, ठीक हो गया। क्या रह गया 2 इंटू 22 इंटू 10 प्लस 170। अब इसे करना है सॉल्व, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 कितना 44, और 44 इंटू 10 440 इंटू 170। अब ये करना है आपको सॉल्व, तो 44 इंटू 17 कितना हो जाएगा 4 और 4, तो 8, 7 और 4 11, 4 3 7 और 8, ये कितना आ जाएगा 7 4 8 और डबल 0, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस 70, हाइट 100, रेडियस 70, ठीक है। अब ये किस में है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसे हमें किस में करना है मीटर स्क्वायर में बताना है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो सिंपली करके बताता हूं कि देखो क्या होता है 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने 100 इंटू 100 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं 74800 को किससे डिवाइड कर दूं 100 इंटू 100 से, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब नीचे अगर 100 है तो पॉइंट कितनों के बाद लेगा 2 प्लेस के बाद, 8 और 4 के बाद कितना आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। यही क्या है आपकी रिक्वायर्ड ऑफ स्क्वायर शीट, ये क्या है आपकी स्क्वायर शीट रिक्वायर, यह है आपका क्या आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछेगा। तो ये क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलिए चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें आपको कॉस्ट भी निकालनी होगी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 3.5 मीटर्स इन हाइट। 3.5 मीटर्स क्या है इसकी हाइट, ठीक है। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। अभी क्या कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर
surface area of pillar at the rate of rupees 12.50 पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और इस क्वेश्चन को हम एक बार यहीं पे ही सॉल्व करके जाएंगे। प्लस ये मैं एक बार आपको थोड़ा थोड़ा बताया तो इस क्वेश्चन के बारे में, बाकी ये आप क्वेश्चन होमवर्क में करके लाएंगे। देखिए इसमें करना क्या है, सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो इसको आप रेडियस में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहली चीज, और इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि हमें कॉस्ट किस में बतानी है, मीटर स्क्वायर में। और पेंट किस पे करना है हमें, कर्व सरफेस एरिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला किसका लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आप होमवर्क से करके लाएंगे। बाकी यहाँ क्लास आपकी एंड होती है। थैंक यू एंड टेक केयर।